अंतर्गत व्याकरण पढ़ेंगे और उसका पठन पाठन करेंगे, उसको समझेंगे। तो चलिए आइए, आज का हमारा जो विषय है वह क्या है। आज हम पढ़ेंगे बेटा अवयव। ठीक है, संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें विभक्ति वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। सादृश्यम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन् भवेति तद अवयवम्। ठीक है ना। तो ये जो हमारा आज का हम पाठ पढ़ा रहे हैं वो 7वां अध्याय है और अवयव है। इसके पहले मैं आपको व्याकरण बहुत पढ़ा चुकी हूँ, तो बच्चों आप लोग उसको अच्छे से कॉपी में लिख करके और जो भी जितने भी उसके उदाहरण है आप उसको समझ के और उसको पढ़ते जाइएगा। तो इस प्रकार संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे रहते हैं और जो तीनों मतलब सभी विभक्तियों में, वचन में, लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन जिनमें नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सादृश्यम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन् भवेति तद अवयव, है ना। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है अवयव और यहाँ पर है अवयव का अर्थ। ठीक है ना। तो जैसे पहला दिया अचिरम, अचिरम का अर्थ क्या होता है, शीघ्र ही। ठीक, यावत, यावत का क्या अर्थ आएगा, जब तक। ठीक है, तावत, तावत तक। ठीक है, फिर सहसा, इसका क्या आएगा, अचानक। अपन कहते हैं ना सहसा, अचानक से कोई चीज सहसा। ठीक है, श्वः, आने वाला कल, यह बीता हुआ कल, शनैः शनैः, शनैः शनैः से आप समझ गए होंगे कि कई बार आता है, कई बार वाक्य बनाने के लिए भी इसमें इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो शनैः शनैः माने धीरे धीरे। ठीक है, शनैः शनैः माने क्या होता है, धीरे धीरे। संप्रति, संप्राप्तम, अधुना, इदानीं यानी इस समय। ठीक है, अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ। अन्य, अत्यंतम यानी बहुत। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, बहुत। अत, अत का मतलब होता है यहाँ पर आरंभ या इसके बाद। ठीक है, फिर है अलम, क्या आएगा, अलम। निषेधार्थक योगे तृतीय विभक्ति, पर्याप्त सम्मत योगे चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, फिर आएगा अद्य, अद्य माने क्या होता है, आज। अद्य माने क्या होता है, आज। इस प्रकार ये जो अवयव हैं, इस प्रकार जो अवयव होते हैं और इनका क्या होता है, ये इनका इसमें यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है। तो ये जो अवयव है इनका प्रयोग किस में होता है, वाक्य बनाने में, वाक्यों के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए, फिर है जैसे दिया है अथवा, क्या दिया है, अथवा। अथवा का अर्थ क्या आएगा यहाँ पर, या। फिर क्या है अपि, अपि का अर्थ क्या आएगा, भी। ठीक है, अन्यथा, अन्यथा का अर्थ क्या आएगा, नहीं तो। ठीक है, अतः, अतः का अर्थ क्या आएगा, इसलिए। अतीत, अतीत का अर्थ क्या आएगा, बहुत अधिक। ठीक है, तो इस प्रकार से अपि का भी प्रयोग आता है वाक्यों में, है ना। अतः का आता है, अतः माने इसलिए बताया। अथवा, अथवा माने होता है, अथवा आपको पढ़ा हुआ उसमें आता है कई बार, अथवा ये करो, या अथवा ये करो। ठीक है, तो या, अथवा माने होता है या। फिर है आम, आम का मतलब क्या होता है, हाँ, जब हम शुद्ध शुद्ध वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो कहते हैं ना आम, आम माने होता है सही, ना माने होता है नहीं। इस ततः, इस ततः का अर्थ क्या आएगा, इधर उधर। इस ततः का अर्थ क्या आएगा, इधर और उधर। ठीक है, फिर इति, क्या आएगा, इति। इति का अर्थ क्या आएगा, समाप्त या ऐसा। इति का अर्थ क्या आएगा, समाप्त या ऐसा। उच्चई, उच्चई माने जोर जोर से या ऊंची। उच्चई का अर्थ क्या आएगा, जोर जोर से या ऊंची। फिर है एव, एव माने क्या होगा, ही। एव माने ही। एकदा, एकदा माने एक प्रकार। एकदा, एकदा माने एक बार। एकदा, एकदा एक प्रकार में, एकदा यानी एक प्रकार, एक प्रकार से एक बार। एकदा अपन कहते ना, एकदा समय मतलब समय, यानी एक बार ऐसा हुआ। ठीक है, एवं, एवं माने क्या आएगा, इस प्रकार। एवं माने क्या आएगा, इस प्रकार या ऐसे। एवं का अर्थ होता है इस प्रकार या ऐसे। ठीक है, यहाँ पर किम, किम माने क्या होता है, किम माने आएगा क्या। किम का अर्थ क्या आएगा, क्या।
यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो अवयव पढ़ रहे हैं और अवयव का अर्थ। बेटा ये अर्थ आप इसलिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस शब्द का अर्थ ये होता है, और जब आपको वाक्य बनाने रहते हैं या किसी चीज में प्रयोग करना होता है तो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। किंतु, किंतु परंतु या लेकिन। कदा, कदा का अर्थ क्या होता है? कदा माने का, ठीक है ना। कुतः, कुतः माने कहां से। कुत्र, क्वा, क्वचित, इसका अर्थ भी क्या होता है? कहां, ठीक है ना। तो ये कदा का अर्थ क्या आएगा? कब। कुतः का अर्थ होगा कहां से, है ना। कुत्र, क्वा, क्वचित यानी कहां, ठीक है। फिर आएगा च, च का अर्थ क्या होता है? और। अपन कहते हैं ना च माने और अर्थ में प्रयोग होगा इसका। अभिता, अभिता यानी दोनों ओर, अभिता माने दोनों ओर। परितम, परितम माने चारों ओर, ठीक है। सर्वतः यानी सभी ओर, ठीक है। फिर आएगा उभय, उभय, उभयतः यानी दोनों ओर। देखिए अभिता का अर्थ भी होता है दोनों ओर और उभयतः का अर्थ भी होता है दोनों ओर। चेत, चेत तो क्या है? यदि। चेत का अर्थ क्या है? यदि। चिरम यानी देर से या देर तक। तत्र, वहां, तत्र माने वहां। इतः, इतः माने इधर से या यहां से। ततः, ततः का अर्थ उसके बाद या वहां से, ठीक है। फिर है तथापि, तथापि का अर्थ क्या आएगा? फिर भी, फिर भी। तथापि माने फिर भी। तो इस प्रकार से जितने भी मैं यहाँ पर आपको अवयव बता रही हूँ इन सब का प्रयोग वाक्य में होता है, वाक्य बनाने में किया जाता है। और वैसे भी शब्दों का प्रयोग होता है जो अवयव है इसमें। तो इनका अर्थ क्या है ये अर्थ मैंने आपको यहाँ पर समझाते जा रही हूँ। अब आएगा तदा, तदानी अर्थात तब। इसका अर्थ क्या आएगा? तब। तरही यानी तो, तरही का मतलब क्या है यहाँ पर? तो। और तू, एक शब्द और दिया तू, तू माने भी क्या आएगा? तो। ताबत, ताबत का अर्थ क्या आएगा? तब तक, ठीक है ना। तो तू का अर्थ भी क्या आएगा यहाँ पर? तो। फिर ताबत, ताबत का अर्थ क्या आएगा? तब, तब तक, ठीक है। तूष्णी, तूष्णी माने चुप, तूष्णी माने चुप। दिवा, दिन, है ना। ना, न, न माने न, न माने नहीं, नहीं के अर्थ में, ठीक है। फिर नीचय है, नीचय, नीचय माने नीचे, नीचे माना नीचे। फिर है नूनम, नूनम, ठीक है ना, यानी निश्चय ही। नूनम माने निश्चय ही। नोचेत, नहीं तो, नोचेत का अर्थ क्या आएगा? नहीं तो। पुनः यानी फिर। प्रातः, सवेरे, प्रातः माने सवेरे। पश्चात क्या आएगा? बाद, अपन कहते हैं इसके पश्चात ऐसा होगा, इसके पश्चात ऐसा होगा। प्रभृति यानी से लेकर, ठीक है। इस प्रकार से ये आएगा। परंतु, परंतु यानी किंतु या लेकिन, ठीक है। फिर है पुरा, पुरा यानी पुराने समय में या पहले। सायं, सायं माने होता है शाम, ठीक है। फिर है श्व, स्व यानी कल, यानी आने वाला कल, ठीक है। फिर हया यानी कल, यानी कौन सा कल? बीता हुआ, बीता हुआ कल। सह क्या आएगा? सह यानी साथ, ठीक है। स्वयं, स्वयं यानी अपने आप, कहते हैं ना स्वयं ऐसा हो गया, स्वयं यानी अपने आप। सहसा यहाँ पर मैंने एक बार और बताया था अचानक। स्म या था या थी या थे, ये तीनों अर्थ में प्रयोग होगा। सर्वत्र, सर्वत्र का अपन कहते हैं ना ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, वायु सर्वत्र व्याप्त, तो सब जगह, ठीक है। फिर अत या फिर और क्या। तथा या इसका वैसे। परस्परम,
बही यानी बाहर। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको करना है। चलिए, फिर है बहुधा, अक्सर, बाढ़म यानी हाँ, माँ नहीं, मुहुर्मुहु भूय बारम बारम यानी बार बार, यत की, यत्र यहाँ से आएगा जहां, यदि, अगर, यद्यपि इसका भी अर्थ आएगा अगर, यावत तब जब तक, यतः जहां से। ठीक है, फिर यदा जब, फिर वा या अथवा, और बिना माने होता है उसके बिना। ठीक है, ये सब हम पढ़ा रहे हैं या आप लोग पढ़ रहे हैं, वह है अवयव, उनके अर्थ। वृथा, वृथा माने आता है व्यर्थ, शनै यानी धीरे, ये बता जो, सर्वदा, सदा, सदैव, नित्य यानी नित्य यानी रोज, सर्वदा हमेशा, ही, यथा, यतोहि क्योंकि, खलु इसका अर्थ क्या है, निश्चय ही। ठीक है, फिर ईशत यानी थोड़ा ही, जातु कभी, धिक इसका होता है धिक्कार, नक्तम यानी रात, प्रसह बलात् है ना, बलात्, नमः नमस्कार के अर्थ में, प्रणाम के अर्थ में, फिर पुरा, पुरस्तात् या पुरतः यानी सामने। ठीक है, फिर है वाक्येषु कैषांचित् अव्ययपदानां प्रयोगान पश्यतः, जैसे कच्छप शनैः शनैः चलति, कच्छप माने क्या होता है, कछुआ, धीरे धीरे चलता है। ठीक है ना, इस प्रकार से इसको प्रयोग किया। जैसे अचिरम गृह गच्छ, अहम स्वः वाराणसीं गमिष्यामि, मम गृहे उत्सव आसीत्। जो मैंने अभी आपको अवयव पढ़ाए हैं, उन्हीं अवयवों के जो शब्द हैं उनसे ये वाक्य निर्माण, सहसा निर्णय ना करना, सहसा हमने बताया था ना, अचानक। ठीक है ना, फिर इदानी अहम संस्कृतम पठामि, यद्यपि अद्य, यद्यपि भी पढ़ाया हमने आपको भी, और अभी अद्य भी पढ़ा, अवकाश अस्ति तथापि हम कार्यमुक्तं नास्मि, अथ रामायण कथा आरभ्यते, अत्र आगच्छ, अहम कुत्रापि न गमिष्यामि, कुपुरः इस्ततः भ्रमति, यत्र तत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। ठीक है ना, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ अग्नि, अधुना गल्पं न करणीयम्। इस प्रकार से इसको आपको पढ़ना है, बना भी सकते। नक्तम दधि न भुंजति, कक्षायां तूषणीं तिष्ठति, ये शब्द अभी हमने आपको पढ़ाए हैं जो इसमें अवयव दिए हैं। पुरा अशोक राजा आसीत्, तौ परस्परम आल्पतः, अद्य प्रभृति अहम धूमपान न करिष्यामि, शीघ्रं कार्यं समाप्य अन्यथा विलम्ब भविष्यति, वृथा कर्मं न मातु मतलब नहीं करना चाहिए, यदा अहम गमिष्यामि तदा सः अत्र आगमिष्यति, है ना, इष्टः हसित्वा सः तस्य उपहासं कृतवान्, अहम त्वां भूयो भूयो नमामि, फिर सा मुहुर्मुहुः किं पश्यति, यहाँ भी धातव्य है कि आकार और तकार वाले, जैसे कि यद्यपि, तथापि, यथा, यदि, तहरी, यत्र तत्र, है ना, यावत तावत, यदा इत्यादि अवयवों का वाक्य में प्रयोग प्रायशः एक साथ ही करना चाहिए, अन्यथा वाक्य अपूर्ण ही रहता है। इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। चलिए, अब देखिए यहाँ पर दिया है समुचितः अवयव मंजूषात् रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान आपको भरना है। जैसे सा एकदा वनं गतवान, ठीक है, फिर सः शनैः शनैः मतलब गच्छति। ठीक है, इस प्रकार से ये जो दिए क्या दिया है, गजः खाली स्थान चलति, तो गजः कैसे चलता है, शनैः शनैः चलता है। सः खाली स्थान वनं गतवान, तो एकदा, सः खाली स्थान गच्छति तो कुत्र गच्छति, गजः शनैः शनैः चलति, सः खाली स्थान क्या आएगा, स्वपिति, तो क्या आएगा इसमें, चिरम। ठीक है, से खाली स्थान गर्जति, कैसे गरजता है वो ऊंचे स्वर से, सा खाली स्थान विजेष्यति, क्या आएगा, नूनम। ठीक, फिर परिश्रम कुरु, खाली स्थान अनुत्तीर्ण भविष्यति, ये सारे जो दिए हुए हैं, है ना, परिश्रम कुरु खाली स्थान अनुत्तीर्ण भविष्यसि, तो क्या आएगा, अन्यथा। ठीक है, फिर है जहाज खाली स्थान मां गच्छ, तो क्या आएगा, वही। फिर स खाली स्थान मां उद्वेज्यति, क्या आएगा, उद्वेज्यति, मुहुर्मुहुः। ठीक है, फिर है कोलाहलम,
कथम लिखतेषु वाक्येषु अव्ययपदं चित्वा लिखा। यावत् परीक्षा कालः जायते तावत् परिश्रम कुरुत, है ना, यावत् तावत्। फिर है ये उत्तर दिए हैं इसके। फिर है अस्माभिः सर्वदा सत्यम वक्तव्यम, तो क्या आएगा, सर्वदा, ठीक है। फिर कालः वृथा न यापनीयम, तो कुतः, ठीक है। फिर है अहम संप्रति गृहं गन्तुम इच्छामि, ठीक है, तो इसका ही आएगा। फिर है त्वं कुतः समायतः, कुतः आएगा। अहम स्वग्रामं गमिष्यामि, तो क्या आएगा इसका, स्व, ठीक है। तव परस्परम आल्पतः, परस्परम आएगा। फिर अद्य प्रभृति अहम धूमपान न करिष्यामि, तो क्या आएगा इसका, अद्य प्रभृति न, ये दिया है ना। फिर धनम बिना जीवनम वृथा भवति, बिना और वृथा, ये, ठीक है। फिर अतः रामायण कथा आरभ्यते, तो अथ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अथ। चलिए इसके बाद कोष्ठेभ्यः शुद्धवाक्यानाम् अव्ययपदं चित्वा रिक्त स्थान, तो ये देखिए इसका आंसर दिए। और ये आपको यहाँ अहम खाली स्थान भ्रमणाय विषंति क्या आएगा, स्व, ठीक है, ये इसके उत्तर हैं। त्वं कस्य खाली स्थान गच्छसि, क्या आएगा, उत्तम, ठीक है। फिर विद्यालय खाली स्थान उद्यानम अस्ति, तो क्या आएगा, विद्यालय खाली स्थान, इसका ये दूसरा, ये तीसरा, है ना। विद्यालय तो क्या आएगा, परितः। सा यदा आगमिष्यति खाली स्थानम गमिष्यामि, तो क्या आएगा इसमें चौथे वाले के इसमें परितः आया उद्यानम, ठीक है। सा यदा आगमिष्यति खाली स्थान, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तदेव, क्या आएगा, तदेव। फिर इसका आएगा त्वं। फिर आप परिश्रम करो खाली स्थान मुक्ति भविष्यति, तो क्या आएगा, अन्यथा, यही हमने आपको समझाया था। त्वं खाली स्थान कुत्र गच्छसि, क्या आएगा यहाँ पर, जातीय सांप्रतम। फिर यूयम ध्यानेन पठतः, तो क्या आएगा, नूनम। श्यामा खाली स्थान पठति, श्यामना एक आएगा। छात्रा पुस्तकम खाली स्थान न शोभन्ते, तो क्या आएगा, यदि या बिना, तो क्या आएगा, बिना, ठीक है। फिर है यथा वक्ष्यसि फलम प्राप्स्यसि, तो क्या आएगा, तथा। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको यहाँ पर संस्कृत व्याकरण समझाया, पढ़ाया, और ये आपको अवयव, आपको वाक्य वगैरह जो भी इसमें दिए गए हैं उनको बहुत अच्छे से परीक्षा के लिए तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।